हे गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट। लेकिन ये वन शॉट नहीं, एक गन शॉट है। जी हाँ, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। 100% पेपर यहीं से बनने वाला है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा बोर्ड्स में। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ना क्या क्या है आज के वीडियो में। पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 30 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सीबीएसई जो ने दिया था, और कोई ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम वो लर्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एसिड? पहले acid is a substance that gives H plus aqueous as only positive ion in aqueous solution। यानी कि जो भी सब्सटेंस वाटर में जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन जो उसका एक्वस फॉर्म में निकाल दे H प्लस आयन, वही क्या होता है? एसिड होता है। जो फ्लरिश करे H प्लस आयन को, वही क्या होता है? एसिड हमारा होता है ना। For example, we have HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid और HNO3 nitric acid, CH3COOH acetic acid। देखो क्या होता है, अगर HCl को हम पानी में डालेंगे, HCl को अगर हीट करें वाटर में, क्या होगा? क्लोराइड आयन अलग से निकलेगा Cl माइनस, और H प्लस आयन अलग से निकलेगा। तो ये जो H प्लस आयन निकल रहा है, यही क्या दिखाता है कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, क्योंकि H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है इस पर। ठीक है, देखो एसिड जो होते हैं ना, वो सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। और वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, क्या ये जो तुम्हें दिख रहा है ब्लू लिटमस पेपर, इसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये बेस क्या होता है? अब बेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो बेस है इज अ सब्सटेंस विच इज़ बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वा लगता है, सोपी इन टच, सोप आपने देखा है, साबुन, एकदम वैसा ही स्लिपरी टेक्सचर रहता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में वो कन्वर्ट कर देता है। एंड इट इंक्रीजेज हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या करता है? ये लोग एक्वस सॉल्यूशन में फ्लरिश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या करता था? H प्लस आयन को फ्लरिश करता था। लेकिन अब इसमें क्या होता है? इसमें OH माइनस आयन को फ्लरिश करता है। कौन? बेस। कहाँ पे बताओ, कहाँ पे? जल्दी बताओ, वेयर? इसके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgO, ZnO, CaO। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? बेस है। ठीक है, फिर water indicators, they tell us whether a substance is acid or a base। कैसे देखते हैं? एक चार्ट मैंने आपको गिवन दिया है यहाँ पे, और उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। सो जो लिटमस पेपर होता है वो बेस रेड से ब्लू में हो जाता है, एसिड ब्लू से रेड में हो जाता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चाहे ये आपका किसी भी कलर का क्यों ना हो, क्या चीज़ जल्दी बताओ, क्या चीज़? किसी भी कलर का आपका ये लिटमस पेपर क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लू कलर का ही क्या मिलेगा? बेस पे ब्लू कलर मिलेगा और एसिड पे रेड कलर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट वन, दैट इज टर्मरिक। तो बेस में टर्मरिक क्या देगा? रेड कलर देगा। एसिड में टर्मरिक क्या देगा? येलो कलर देगा। टर्मरिक जानते हो हल्दी कहते हैं। मान लो एक हल्दी का टुकड़ा लिया आपने और इसे हम लोगों ने येलो कलर से कलर कर दिया। मान लो ये हल्दी का टुकड़ा लिया हमने। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या लेंगे? मान लो इस पे हम लोग लेते हैं नींबू। ठीक है, नींबू कैसा दिखता है? नींबू ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर का होता है। इस पे हमने नींबू ड्रॉप कराए, जैसे ही ये टर्मरिक पे गिरेगा क्या होगा? ये रेड कलर हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या होता है ना कि जब तुम देखोगे कि जो नींबू है ये एसिड होता है, तो ये क्या करता है? कलर ना
नहीं बदलता है, ठीक है, वो येलो का येलो ही रहता है। तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है ये आपका क्या है, साबुन है, क्या है, सोप है, क्योंकि सोप क्या होता है, बेसिक होता है। तो जब सोप का हम लोग कुछ ड्रॉप गिराएंगे तो ये रेड हो जाएगा। वहाँ पे मैंने नींबू बोला था लेकिन नींबू गलत होता है, ठीक है। नींबू होता है उसमें क्या, साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को अगर टर्मरिक से मिक्स कराएंगे तो वो येलो कलर ही रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेस का, तो वो बेस कैसे रेड कलर का होता है। मान लो जब आपने सोप डाला है इस पर, सोप डाला है इस पर, सोप डाला है इस पर, तो क्या हो गया, ये जो रेड कलर था ना, रेड कलर था ना, रेड कलर था ना, ये क्या हो गया, रेड कलर जो है वो गायब हो गया। गायब कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। गायब कब होगा, जब हम लोग, मान लो अब हम लोग ने एक सोप लिया, ठीक है, हम लोग एक सोप के बाद नींबू ले लिए, नींबू को बीच से काट दिए। अब नींबू के ड्रॉप गिरते गिरते जैसे ही यहाँ पे गिरेगा इस जगह पे, क्या होगा, क्या होगा, गेस करो क्या होगा, वापस से येलो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज turmeric, which is of yellow color, turns red when base is dropped on it and turns yellow again when acid is dropped on it. All right, I hope आपको ये सब समझ में आया होगा। बिल्कुल सही तरीके से मैं इसे समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल फन वे में आप समझ जाओ। अगला है फेनोफ्थलीन ऑरेंज। ओह हो, फेनोफ्थलीन जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, फेनोफ्थलीन इज कलरलेस, पिंक इन कलर, और ये कलरलेस हो जाता है जब उस पर एसिड गिर जाता है वापस से, ठीक है। तो जब एसिड होता है तो कलरलेस होता है, अब जब बेस होता है तो पिंक कलर होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज, येलो व्हेन बेस इज ड्रॉप्ड एंड रेड व्हेन एसिड इज ड्रॉप्ड। अब आओ इसके टेक्निक सीखते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। अब देखो क्या, लेबर से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, वी मीन लिटमस, ठीक है। ब्लू, पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस लिखना है, ठीक है। लेबर बेस क्या है, ब्लू कलर। रेड, आर से, रेड क्या है, एसिड, तो आर का रेड यानी कि एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर टर्मरिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई, लेबर क्या, लेबर में एल क्या था हमारा, लिटमस था, बी क्या था, ब्लू कलर ऑफ बेस, और आर क्या था, रेड फॉर एसिड। ट्राई, ट्राई क्या है, टर्मरिक, टर्मरिक क्या है, ये एक हमारा क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है, यहाँ पे दिया हुआ है टर्मरिक। आर से बेस जो कि हो जाता है रेड, वाई यानी कि येलो जो कि हो जाता है हमारा एसिड में, ठीक है। ये हुआ इसके लिए, ट्राई के लिए। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न के लिए। पी से फेनोफ्थलीन, पी से पिंक हो जाता है, और फिर सी से कलरलेस फॉर एसिड, फिर विथ किसी चीज़ के लिए नहीं है, बस ये सेंस बनाने के लिए। मेयर, मेयर यानी कि राजा, राजा नहीं, हेड ऑफ द गांव, ठीक है। तो उसके साथ तो ट्राई किया, पॉपकॉर्न कैसे किया, मिथाइल ऑरेंज फॉर एम, येलो फॉर वाई एंड आर फॉर रेड। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, क्या क्या याद कर सकते हैं बताओ, इंडिकेटर्स के कलर्स और उसके इफेक्ट्स, कि आखिर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इंडिकेटर के, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या फिर कंपाउंड्स विल टर्न द फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक इन कलर। इससे पहले कि तुम लोग आंसर देखो, मैं इन आंसर्स को छिपा देता हूँ, ठीक है। अरे प्रभु ठुको तली, आंसर कैसे छुपाऊँ। तो गाइस ये मिट नहीं सकता, इसका आंसर होगा CaOH और NaOH। तो आज का वीडियो बस यहीं तक का था। इंडिकेटर के बाद पार्ट 2 जल्दी आएगा, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।